हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। टेस्ट सीरीज के ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज जो बीती है, कब तक उसको लेके बैठेंगे, कब तक उसके ऊपर हम लोग रोएंगे, कब तक अपने आंसू बहाएंगे, कब तक चीखे जो है बहुत दूर तक सुनाएंगे। तो कभी ना उसको तो मुंह ऑन तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मिट्टी तो डालनी पड़ेगी। तो अभी मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर। और मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी भी मिट्टी डाल चुके हैं वैसे। और कुछ उससे कुछ आगे कुछ होने वाला है नहीं। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली फील। बट अपकमिंग सीरीज है वनडे इंटरनेशनल की, उसके ऊपर में बात करनी पड़ेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, इम्पोर्टेंट फॉर रोको फैंस, विराटियंस, रोहित फैंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। द थिंग इज, दिस इज हाउ, कितनी छोटी छोटी चीजों में, कितना छोटी, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना छोटी चीज है यार। There are two players playing for the team, but it's normal game. But we are celebrating कि यार चलो एटलीस्ट कुछ तो इतनी खराब परिस्थिति स्थिति से गुजर रहे हैं, इतनी मनुष्यत खबरों से गुजर रहे हैं, इतने बेकार हालतों से गुजर रहे हैं। चलो यार अभी रोहित विराट को देखने को मिल जाएगा। दिस इज व्हाट दे ब्रिंग टेबल, राइट? एट द टेबल दिस इज व्हाट दे ब्रिंग। तो ये चीज है विराट और यही मतलब महानता है इन दोनों की, विराट और रोहित की। सो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फ्रॉम विराट पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रॉम इंडियन टीम पॉइंट ऑफ व्यू, और रोहित पॉइंट ऑफ व्यू, और अदर प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी रोहित कुड भी, ऋषभ हो गया या और भी प्लेयर होंगे। सो हम बात करते हैं स्क्वाड के ऊपर। कुछ की प्लेयर्स मिस कर गए हैं। हमने हमें बहुत लेट आ रहे हैं, हमें पता है। हमें पहले ही इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन वी वर फोकसिंग ऑन द टेस्ट सीरीज के बीच में इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, थॉट ऑफ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देयर आर कपल ऑफ की प्लेयर्स हु आर मिसिंग। ठीक है। उसके अलावा जो है बहुत सारी और भी चीजें, कुछ चीज ऐसी है कि कुछ बॉलर्स के ऊपर जो है मुंह फोड़ फेर लिया है, कुछ प्लेयर्स को लेके ये सब चीजें। तो लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स अंडरस्टैंड द स्क्वाड फर्स्ट। ठीक है। ओपनर्स, फाइनली यशस्वी, फाइनली यशस्वी को देखने को मिलेगा। यशस्वी जायसवाल गोइंग टू ओपन रोहित शर्मा के साथ, तो ये तो फिक्स है। ऋतुराज से चेन्नई फैंस, ऋतुराज फैंस माइट से कि यार ऋतु को मिलना चाहिए मौका, बट आई डोंट थिंक कि ऋतु को मिलेगा मौका। ऋतुराज हैज टू। और ये 3 मैचों को कम से कम जायसवाल को तो यार देना पड़ेगा, ये 3 मैचेस ना। शुभमन इज नॉट देयर। शुभमन था तो जायसवाल को मिल नहीं रहा था मौका। अब शुभमन इंजर्ड है तो गिल इंजर्ड है, तो अभी यशस्वी को मिला है मौका। यशस्वी, इसको ना भाई, इस मौके को ना दोनों हाथों से नहीं, गले से लिपटना चाहिए अभी। ठीक है। मतलब ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ही हैज टू प्रूव। अब बोलते हैं ना यशस्वी जो है भाई, बहुत ही ब्राइटर यंग क्रिकेटर है यार। वो ऐसा सूरज है, कब तक उसको ढकोगे, कब तक बादल सूरज को ढक पाएंगे? बादल को जो हटना है, और सूरज तो है अपनी रोशनी जो है बिखेरनी है, और उसके उसके दर्शन तो होने ही है। अगर ऐसा है, अगर हम लोग मानते हैं ना, आई बिलीव दैट यशस्वी इज दैट कैलिबर प्लेयर। टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी नहीं रही, टेस्ट सीरीज बड़ा खराब रहा। तो उसके अलावा भी आप देखा जाए तो यशस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ये कहने के लिए भाई आई एम देयर, है ना, आई एम नॉकिंग द डोर, वो कहने के लिए तो यशस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है यशस्वी के लिए। सो दैट अगर वो रन बना देता है तो हो सकता है कि चलो यार शुभमन आएगा तो हो सकता है कि ना, प्लेइंग लेवल का हिस्सा ना हो, लेकिन स्क्वाड का तो हिस्सा रहेगा। कम से कम स्क्वाड का तो हिस्सा रहेगा। तो वहां ये मेक श्योर करना चाहिए यशस्वी को कि ये 3 मैचों की श्रृंखला में, इन 3 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एक आध 100 या एक दो 100 अगर आ गए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये Show the hunger for runs because he is waiting for so many days now. Not in T20, not in ODI. So he has to show his hunger for runs so that ये he can be a backup for any opener would miss the chance. So उनको चांस तो मिलना ही चाहिए बिल्कुल। तीनों मैचेस दो, ऋतुराज को भले ही ना मिले। आप कंटिन्यू करें।
ऋतु को नहीं मिलेगा anyway, ऋतुराज को तो नहीं मिलेगा चांस, आई डोंट थिंक सो ही विल गेट द चांस। ठीक है, तो ये रही बात यशस्वी की। तो यशस्वी हैज टू मेक दिस। ठीक है, यशस्वी को करना पड़ेगा। और यशस्वी अगर फिर बाद में रोना मत। यशस्वी के फैंस और यशस्वी मिलके या कोई और रोहित देवेंद्र मिलने को मौका नहीं मिल रहा है, डिजर्व करता है ये भाई, अभी मिला है ना। अब मिला है तो मौके पे चौका मारो, वो चीज है। एंड द सेम गोज विद दी ऋषभ पंत। ऋषभ विल प्ले एट 4, आई एम वेरी श्योर ऋषभ विल प्ले एट 4। ठीक है, ही विल कीप द विकेट्स। राहुल नहीं कीपिंग करेगा इस सीरीज में। आई एम सरप्राइज अगर राहुल कीपिंग किया तो, बिकॉज पंत के रहते हुए राहुल जनरली नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एनीवे, तो ये पंत जो है नंबर 4 पे आएगा। लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने अभी तक कुछ हासिल किया नहीं है। ऋषभ पंत वाज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पार्ट ऑफ द स्क्वाड था। ठीक है, तो उसको वो कंटिन्यूटी दिखाई गई है, वो कंटिन्यूटी दिखाई गई है, वो अच्छी बात है, दिखानी भी चाहिए कंटिन्यूटी। ऋषभ पंत का जो है एवरेज बहुत ही खराब है, 35 के आसपास उसका एवरेज है, या उससे कम है शायद। और अच्छा अब तक तो किया नहीं है, तो लेकिन अभी मौका मिलेगा, बिकॉज श्रेयस नहीं है। श्रेयस नहीं है तो ऋषभ को मौका मिलेगा। ही विल प्ले दोस 3 मैचेस, डेफिनेटली विल प्ले दोस 3 मैचेस। बस इसको कैपिटलाइज करो। ठीक है, अदरवाइज आपको मौका इतने आसानी से नहीं मिलेगा इस वनडे टीम में, मिलेगा नहीं। तो ऋषभ पंत हैज टू रियलाइज तो दिस। इसको आप दूसरे एंगल से भी देख रहे थे भैया कि एज अ अगर कोई यहाँ पे लीडरशिप रोल में नहीं है, अभी श्रेयस भी नहीं है, गिल नहीं है, तो राहुल को जो कैप्टन बनाया गया है, तो उसके लिए डेप्यूटी यहाँ पे ऋषभ पंत को बना सकते हैं और फ्यूचर लीडरशिप के बारे में। नहीं, अब क्या होता क्या है ना, लीडरशिप जब कहते हैं कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी वट एवर इट इज। ठीक है, आप जो भी आप जिम्मेदारी देते हो ना, पहली बात तो आपके प्लेइंग लेवल का हिस्सा होना पड़ता है। यू शुड बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग लेवल ना। जब आप प्लेइंग लेवल के हिस्से नहीं हो तो जबरदस्ती क्या बना दे। अभी दिस इज व्हाट हैपेंड विद शुभमन गिल इन T20 में, वही हुआ ना शुभमन के साथ। तो जबरदस्ती किस किस को बनाते फिरोगे आप। तो ऋषभ पंत इसीलिए नहीं ना, मतलब ऋषभ पंत अगर पहले से प्लेइंग लेवल कैसा होता ही वुड हैव कैप्टन, वही कैप्टन बनता, कोई और नहीं। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लेइंग लेवल, ही इज गोइंग टू प्ले पार्ट ऑफ प्लेइंग लेवल बिकॉज श्रेयस इज नॉट देयर। श्रेयस होता यस, तब नहीं होता। केएल विल कीप द विकेट। ठीक है, केएल वो रहता, लेकिन अभी मिला है मौका, सो ही हैज टू कैपिटलाइज। वंस ही कैपिटलाइज देन विल बी द डिबेट। लेटर सीरीजेस में डिबेट होगा कि राहुल से साथ जाए या हम लोग पंत के साथ जाए एज ए विकेट कीपर। दैट डिबेट विल स्टार्ट। राइट। लेकिन उस डिबेट को स्टार्ट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। राहुल हैज डन एवरीथिंग राइट फ्रॉम लास्ट 2 years, सो उसमें कोई खराबी तो की नहीं है उन्हें इंटरनेशनल में। सो फॉर दैट मैटर ऋषभ पंत नीड टू रियलाइज दिस कि ये 3 मौके मिल रहे हैं मुझे, ये 3 मैचेस मिल रही है मुझे, सो दैट आई एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर अच्छा मैं कंट्रीब्यूट करूँ और टीम को जिताऊं, फिनिश द गेम्स, है ना। गया था, देखना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवे, so we were talking about Rishabh, right? We were talking about Rishabh. So Rishabh has to capitalize these 3 matches. These are very important for him. ठीक है, apart from that, what you want to what I actually want to look at is नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी सी जो मिस कर गए उनके ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस स्कॉट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी, सिंस यू आर लुक 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ पे है? इट्स इन साउथ अफ्रीका एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हार्दिक का कोई विकल्प मिल जाए, तो एग्जैक्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो आता नहीं है, मिलता नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू रिप्लेस पांड्या बिकॉज प्योरली ऑफ हिज बॉलिंग। ठीक है, बैटिंग रिप्लेसमेंट मिल जाती है, लेकिन प्योरली ऑफ बॉलिंग तो वो नहीं मिल सकता। तो लेकिन अभी आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी कैन फिल इन दो शूज। अगर ऐसा है तो आप उसको मौका भी दो यार। ही शुड प्ले। यू प्ले खिलाना हिम पड़ेगा, एट उसे खिलाना पड़ेगा। you play him at number 6 or you play him at 7, whatever the order you feel like, but he has to play those 3 matches. He has to give 4-5 overs with the ball, at least 4-5 overs with the ball,
and he has to bat at 6 and 7, and he has to be backed up, he has to be prepared, he has to be nurtured. ठीक है, तभी जाके प्लेयर बनते हैं ना. प्लेयर ऐसे नहीं बनते एक दिन खिलाया दूसरा दिन का पता नहीं, ऐसे करके नहीं प्लेयर नहीं बनते यार. प्लेयर बनाने के लिए आपको मौके देने पड़ेंगे. प्लेयर बनाने के लिए आपको उनको खिलाना पड़ेगा, प्रेशर सिचुएशन में डालना पड़ेगा, तभी जाके सीखते हैं. बाहर सीख के कोई नहीं आता. इट्स अबाउट द सिचुएशन. ठीक है, वो सब चीजें. नीतीश हैज दैट पोटेंशियल. ठीक है, ये नीतीश कुमार experience. पोटेंशियल, और उसको ये मौका वो मिलना चाहिए. तो ये इसके साथ उसके साथ खेला नहीं खेलना चाहिए लोग अभी फिलहाल. एक आध दिया, फिर वो दिया, किसी और को मौका दिया, ये वगैरह वगैरह. तो नीतीश हैज टू बी देयर. तो दिस इज व्हाट आई फील. ये इम्पोर्टेंट लोग हैं. बाकी तो स्क्वाड पे हम बात ही कर सकते हैं. ठीक है, आप अपनी राय रखिए, फिर विल टॉक ऑन मिसिंग पीपल, देन विल टॉक ऑन द ओवरऑल प्लेइंग लेवल, क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए वगैरह. स्क्वाड को अगर हम लोग देखें तो आपने जैसे कहा कि कुछ लोग यहाँ पे मिसिंग है, उनकी जगह पे बहुत मतलब दिनों बाद ऋषभ पंत जैसे टीम में आ रहे, वापसी कर रहे. नीतीश को चांस मिलने वाला है. ऋतुराज को यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस के मेरिट पे उनको यहाँ पे चांस मिल रहा है स्क्वाड में. तो एक स्क्वाड तो हमारा यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है. कोई यहाँ पे मतलब जैसे आपने कहा कि लाइक टू लाइक यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो किसी की नहीं होती है ना. दूसरा हार्दिक पांड्या हमें मिलेगा नहीं. एक तो कुछ तो भी हमें कम ज्यादा मिल जाएगा. एग्जैक्ट हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं होगी उसी तरह से. तो स्क्वाड में तो ऐसे कोई ये दिख नहीं रहा है. यशस्वी जायसवाल को यहाँ पे चांस मिलेगा ओपनिंग करने का, और उन्होंने उनको ये चांस बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करना पड़ेगा. आपने जैसे कहा लपेट लो, अभी खुद को लपेट लो उस चांस को, उनको लपेटना पड़ेगा. और विराट कोहली और रोहित शर्मा की हम बात करते हैं कि ये जो छोटी छोटी खुशियां है इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस की, जो है जैसे ही विराट यहाँ पे इंडिया में आ गया, एक खुशी की लहर दौड़ गई फैंस में कि चलो विराट आ गया, इंडिया में आ गया, रांची पहुंच गया, है ना. 30 को हम लोग रोहित को विराट को साथ में खेलते हुए दिखे, वो एक अलग ही आनंद है हमारे लिए. तो ये जो कोई हमारा स्क्वाड यहाँ पे बन रहा है, अभी आपने जैसे बोला कि पोजीशंस के बारे में आप बात कर रहे थे, तो उसमें से ऋषभ पंत और केएल राहुल की अगर हम बात करें तो दोनों में से मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा कि ऋषभ पंत को यहाँ पे एज ए कीपर खिला सकते हैं, और राहुल कैप्टन यहाँ पे है तो वो विकेट कीपिंग ना करे. बट मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेशन में राहुल ही यहाँ पे कीपिंग के ग्लोव्स वगैरह पहन के प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि ऋषभ को तो प्रैक्टिस है ही ऑलरेडी. टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग किया उसने 2 मैचेस में, तो मेरे ख्याल से वो एट द लास्ट मोमेंट वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है ना. एज अ कीपर एंड कैप्टन राहुल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना. वो बड़ा उसको कोई खिलाड़ी. प्रॉब्लम होने वाला नहीं. वो नॉर्मल चीज है, वो कोई भी एट द मोमेंट कोई भी कर सकता है. उसका कोई हमें यहाँ पे मलाल नहीं रहेगा, कोई भी दोनों में से कोई कर ले. लेकिन एक टीम का जो बैलेंस है वो अच्छी तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जो नए प्लेयर्स आए हैं, जो जिनको चांस मिलने वाला है, उनके लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है अभी, उसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो देख रहा है. आपको उनको बताना पड़ेगा कि है, हम अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे हाजिर है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और करके दिखाना चाहिए. और जो चीजें हुई, टेस्ट क्रिकेट हो गया, हमने मिट्टी डाल दी, वो सब भूल जाना चाहिए, और अभी फ्रेश स्टार्ट करो. अच्छे से ओडीआई सीरीज है, उसके बाद आगे T20 होगी. पहले ओडीआई के ऊपर फोकस करते फिर. और जो आगे का जो आपने बोला कि स्क्वाड जो है ना, तो आपके हिसाब से हमारी जो बॉलिंग लाइनअप जो होगी, है ना, बॉलर्स जो भी है, हम हमारे यहाँ पे तकरीबन 7 बॉलर्स है, नीतीश को पकड़ के, ऑलराउंडर पकड़ के. तो इनमें से आप क्या देख रहे हो, कौन कौन यहाँ पे खेलता हुआ दिखेगा आपको? आगे का स्क्वाड बताइए. थिंग इज कि वो तो बताएंगे. द फास्ट बॉलर जो है ना, थोड़ा वीक नहीं लग रहा. फिर इस प्रसिद्ध, हर्षित, अर्शदीप, दैट्स इट. यार, दे मिस मोहम्मद सिराज शुड बी देयर. मोहम्मद सिराज को रहना चाहिए था. आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोहम्मद शामी.
उसको लेके ये लोग क्या सोच रहे हैं, किसी को आइडिया नहीं है. देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल. ठीक है. मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, हाउ कैन दीस टू प्लेयर्स, योर 2023 वर्ल्ड कप के पेस अटैक, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, ऑल गॉन. बुमराह का अपना रीजन है, छोड़ो, वो तो उसको रेस्ट देते हैं, लेकिन ये दो ऑल गॉन. सो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड टू सी दिस, कि यार शमी को ठीक से उन्होंने हैंडल नहीं किया. सिराज का कुछ पता नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, वो चीज है. सो ये दोनों में से एटलीस्ट एक तो कम से कम स्क्वाड में चाहिए था. ठीक है. सो अर्शदीप, यानी कि अर्शदीप इज गोइंग टू प्ले along with हर्षित राणा गोइंग टू प्ले इन द 11, बट I don't think he Prasidh going to play, feature in the playing 11. But the thing is that these two bowlers which are actually talked, one is Mohammad Shami and another is Mohammad Siraj. And दोनों का क्या गलती है समझ नहीं आता है, उन्होंने क्या रॉन्ग किया है, रियली डोंट नो. मोहम्मद शमी का फिटनेस का इशू था, लेकिन क्लियर द फिटनेस, he played the 4-day cricket. I really don't know, because the skill he brings. भैया ये आपको, The thing मुझे तो नहीं is, लगता फिटनेस का कोई इशू लग रहा है हम. let ठीक है, लेट मी कंप्लीट, आप उसके बाद आप बोलिएगा. क्योंकि what is his age, 35 36, somewhere in that age he can give, जब मिचेल स्टार्क दे सकता है, तो why can't he give, you know 2 years service, right? He can also give 2 years of service, but the amount of skill he brings, ठीक है, वो स्किल आसानी से हर मार्केट में मिलती नहीं है. ना प्रसिद्ध के पास है, ना हर्षित के पास है, ना किसी और प्लेयर के पास है. तो आई डोंट नो, ये शायद मूव ऑन कर गए हैं. मूव ऑन तो ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर गए. अगर मूव ऑन अगर कर गए हैं, तो जिनको भी आप मौका दे रहे हो ना, इन दोज कंडीशंस इन साउथ अफ्रीका के लिए आप प्रिपेयर करना है, तो दिस प्रिपेयर दोस बंच ऑफ उल्फ, उनको आप कीजिए, आप बनाइए उन इस पेस बैटरी अटैक, जो वहां पे जाके उतना स्किल परफॉर्म, मतलब ऐसा परफॉर्म कर सके, शोकेस कर सके, सो दैट योर टीम अल्टीमेटली गोइंग टू विन. बिकॉज बुमराह इज गोइंग टू कम बैक. भगवान ना करे अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ हो गया, तो हु इज योर बैकअप्स, है ना, वो सब चीजें हैं. तो यू एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 5-6 बॉलर्स रेडी, रेडी टू गो. तो अगर उस हिसाब से आप हर्षित, यू थिंक हर्षित इज द पार्ट ऑफ दैट प्लान, ओके, तो प्लीज गो अहेड, गिव हिम इनफ चांसेस सो दैट ही डेवलप हिज स्किल. प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अगर आपका आपके हिसाब से है, तो गिव हिम दो चांसेस, बट सिराज हैज टू बी देयर, वो चीज है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, दो दो पेसर तो मैंने बताया दिया, विल प्ले, definitely going to play, Jaddu going to play, and Vashi going to play. So these are the 5 bowlers, and Nitish Kumar as the 6th bowling option. These people will be there. There is Tilak Verma, but Tilak Verma as in batting here now. Tilak will not get chance. Dhruv Jurel will not get chance, I guess. So तो opener sorry, opener player है आपके रोहित एंड जायसवाल. नंबर 3 is Virat. Number 4 Rishabh. Number 5 is your KL Rahul. Number 6, thank God the KL will play at number 5. जब जब अक्षर था तो he was not playing at all number 5. So I don't know, अभी भी शायद ऐसा करेंगे नहीं करेंगे. Number 5 he has to play. 6 Jaddu will play. 7 Nitish has to play, and 8 Sundar, and your Kuldeep और वो हर्षित, और वो हो जाएगा हर्षित, कुलदीप and Arshdeep Singh. This is हर्षित what it नहीं is. किया. So they have kept this Dhruv Jurel also as third wicket keeper. I don't know why. What is the logic behind? और कोई ट्राई कर सकते थे, इजीली किसी और को मौका दे सकते थे, बट दे हैवंट. तो वहां पे उन्होंने तीसरे विकेट कीपर की सोचा है. तो and I'm very surprised Sanju is not there. If it is you thinking of third wicket keeper, it should be Sanju, not Dhruv Jurel. ये भी खिचड़ी समझ नहीं आती, तो इसके साथ का ये भी खिचड़ी समझ नहीं आती. ठीक है. बहुत सारी खिचड़ी ऐसी है कि समझ में ही नहीं आएगी. अगर आपकी तीसरा विकेट कीपर आप अगर डाल रहे हो स्क्वाड पे, इट हैज टू बी संजू. अगर संजू तीसरा भी नहीं है, तो फिर संजू कितने नंबर पे है? आई रियली डोंट नो दैट. ठीक है. अक्षर, अक्षर ने क्या गलत किया था जो अक्षर को निकाल दिया? अक्षर का वो एक मीम बड़ा वायरल हुआ था अभी, जड्डू और उसका उसको लेके, एक मैच तू खेलेगा, एक मैं खेल, एक सीरीज तेरा है, एक मेरा, राइट. अक्षर के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना. ही वॉज परफॉर्मिंग,
वो अच्छे से रन करके दे रहा था आपको, बॉलिंग भी अच्छे करके दे रहा था, फिर अचानक से उसको क्या मतलब ड्रॉप किया है या फिर रेस्ट करवा रहे हो, या फिर आपको सीरीज ही नहीं दिखनी है? रेस्ट बॉलर कर आपने ऐसे रेस्ट फास्ट बॉलर ऐसे लिए है ना कि सीरीज हरवाने के लिए मैच खिला रहे हैं ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं, रेस्ट करने के लिए क्या, अक्षर के क्या कमर में दर्द तो रखा है जो रेस्ट करवाएगा? अक्षर अक्षर खेला क्या है भाई? ठीक है। वो तो नहीं है। आई डोंट नो, थॉट प्रोसेस का क्लियरिटी नहीं है रे। और फास्ट बॉलिंग आप सी स्पिनर ठीक है, जड्डू इज देयर, अक्षर की जगह कोई बात नहीं, बट आई एम वरीड अबाउट द फास्ट बॉलिंग अटैक। उसमें थोड़ा सा इशू है। दे नीड टू ग्रूम दीस पीपल, तभी जाके साउथ अफ्रीका में कुछ कर पाएंगे। और ये सब आसान नहीं है, साउथ अफ्रीका में जाके आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे, आसान नहीं है सब, इतना सब कहने के लिए है। देखो देखो भाई, एक एक थोड़ा सा इलॉजिकल बात करूंगा, मतलब इमोशनल होके, कि मेरे ख्याल से ये लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है, इन पुराने वाले प्लेयर्स को खिलाओ, सीनियर प्लेयर्स को खिलाओ आप, और उनके साथ मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स, बॉलर्स ऐसे दे दो कि ये मैच हार जाए, सीरीज ही हार जाए, और ऐसा प्रेशर बने कि इनको इधर से भी निकालना पड़े हमें, ऐसा वाला चांस क्रिएट करो। ऐसे नहीं वाली कुछ अगर मेंटेलिटी है भैया तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये सीनियर प्लेयर विल डिसाइड कि उनको कब जाना है, क्या करना है, लेकिन ये नहीं होने वाला। सीनियर प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं किए तो आप क्वेश्चन करोगे ना, बॉलर की गलती सीनियर प्लेयर के ऊपर कैसे डालोगे? नहीं, अगर वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और मैचेस हार रहे तो क्या करेंगे? ये तो उनकी थोड़ी गलती है। फिर फिर वही पे बात आ जाएगी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, मैच जीतना चाहिए। अरे मैच जीतना चाहे तो वो ठेका लेके बैठे हैं क्या? बॉलिंग वही कर ले अभी, बैटिंग वही कर ले, बॉलिंग भी वही कर ले। नहीं है दिस। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ये जो नए बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह पर्टिकुलरली, अर्शदीप भाई साहब कुछ कर ले, वरना तेरे को बेंच पे बिठाने के लिए रखते हैं हमेशा। उनको कर उनको ले सिलेक्ट कुछ। किया है उन्होंने। इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए में अच्छी बॉलिंग की थी, दोनों ने भी विकेट्स वगैरह लिए थे। उसके अगर बेस पर देखा जाए तो सिलेक्शन हम सही मान सकते हैं, अगर यहाँ पे अच्छा कर जाए तो बहुत ही अच्छा, उसको कोई करेंगे रोक नहीं सकता। होपफुली। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, सीरीज प्रेडिक्शन? प्रिडिक्शन, इंडिया विल विन ब्रो। वो पता नहीं 2-1 से जीते या फिर 3-0 से जीते, बट इंडिया जीतता हुआ दिख रहा 2-1 आई गेस, फिंगर्स क्रॉस। है। हम 3-1 तो नहीं। होपफुली, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रह ही सकते ना, इंडियन क्रिकेट फैंस है हम लोग, हमें तो अपनी टीम जीतती हुई देखनी है। 3-0 तो नहीं, 2-1 जरूर होगा। दैट टू टफ। साउथ अफ्रीका इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। सो बहुत ही दे अच्छी है, विल बहुत अच्छी दे टीम है। विल गिव यू द पंच, बट सिंस देयर इज विराट, देयर इज रोहित, देयर इज सम सेंस ऑफ कामनेस। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि एक तरफ ये लोग ये तो कामलेस तो है, लेकिन बॉलिंग अगर हम देखें, स्पिनर्स को छोड़ दो, उनको मैं नहीं बोल रहा, नहीं, नीचे वाले बॉलर्स अगर हम देखें तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनके ऊपर। ठीक है, बट दे आर स्टिल इन द लर्निंग स्टेज, दे विल लर्न। लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा भाई। अगर आप हाँ, इनको पिक करें तो स्टिक देयर विद देम, स्टिक फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, उनको जितना मौका ज्यादा दे सकते हो दो, तब जाके बनेंगे ना। अब बुमराह इवेंचुअली गोना कम बैक, एंड सिराज का भी शायद आ जाएंगे। सिराज विल आल्सो गोना कम बैक, बट दिस ये प्लेयर को अगर आप दे रहे हो तो भाई थोड़ा लंबा मौका देना चाहिए। खैर, बड़ा लंबा चर्चा हो गया। अगर अपने व्यूवर्स को हम बोल देते हैं कि भाई प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।